जो गलत काम हो रहा है उसके लिए तो चला रही है, हर किसी पे थोड़े। सारे स्टैंड पे रोहनिया मुसलमान बसे हुए, कूड़ा कबाड़ा उठाना, सब यही गंदे काम करने। देखिए केजरीवाल जी तो झूठे आदमी। केजरीवाल भी क्या कर रहे हैं, करने के काम है वो तो कर नहीं रहे, होर्डिंग लगा दी, अपने प्रचार कर रहे हैं। काम करता हूँ मैडम, मैं आधार कार्ड बनवा लेता हूँ, कनॉट प्लेस के बीचों बीच में झोपड़ी डाल लेता हूँ और मैं कह देता हूँ केजरीवाल जी मेरा मकान तोड़ने आ गए एनडीएमसी वाले, मेरा मकान बचवा दो। मगर ये कुछ लोगों को भड़का के और उनके हाथों से ये क्राइम करवा के ये दिखाना चाहते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है। दिल्ली के जहांगीरपुरी से शुरू बुलडोजर का एक्शन अब चला कल्याणपुरी के इलाके में और हमेशा की तरह आपके विधायक भी इस बार भी एमसीडी के बुलडोजर का विरोध करने लगे। उनका कहना है कि हर बार अवैध गरीब के जगहों को क्यों तोड़ना। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या आप सरकार हमेशा बीजेपी के कार्यों में अटकती आई है या फिर कोई उनकी राजनीति है। आइए बात करते हैं लोगों से हम। सर आप बताइए, जो बुलडोजर एक्शन चलता आ रहा है अभी तक और आपके विधायक हमेशा बीच में आते हैं और हर बार की तरह गिरफ्तार भी कर लिए जाते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैडम बुलडोजर सही चल रहा है, इस चीज़ में तो मैं भी नहीं कह रहा, जो पहले से नहीं चला अब चला रही है एमसीडी, तो इस चीज़ के लिए बढ़िया है ना बुलडोजर। जो गलत काम हो रहा है उसके लिए तो चला रही है, हर किसी पे थोड़े। हमारे यहाँ क्यों नहीं चलता बुलडोजर, जहाँ गलत है वहीं चल रहा है बुलडोजर, मैं यही कहना चाहूँगा। केजरीवाल ने एमसीडी को पैसा नहीं दिया, ठीक है, पैसे नहीं दिए, अब क्या करता है वो तीनों एमसीडीओ को एक एमसीडी बनाए जिससे कि खर्चा बचे, एमसीडी का खर्चा बचे। अब ये तो खाली क्या है कि अगर अभी क्यों करा, अगर आप अपने परिवार में किसी से गलती हो जाती है तो उसको सिखाओगे ना कि भैया ऐसे हो रहा है। और किस पे कर रहे हैं वो, अनाधिकृत जगह पे कर रहे हैं ना, किसी के वैसे तो नहीं कर रहे। भाई कोई भी आया, रोहनिया मुसलमान बस गए, सारे रोहनिया मुसलमान जगह जगह पे बस गए, उनको कौन सह देने वाला है? अमादुल्ला खान ओखला का विधायक, ठीक है, उसे जहाँ पे भी आता है वहाँ खड़ा हो जाता है। आप बताइए होना चाहिए ऐसा है? आप कितने रोहनिया मुसलमान, जब हमारे देश में हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम इतने लोगों का बोझ और ले लें अपने सर पे। और वो क्या करते हैं, शराब नशेड़ी गंजेड़ी सब उन्होंने क्या कर लिया, सारे स्टैंड को, यहाँ देखिए झंडे वाला मंदिर के सामने सारे स्टैंड पे रोहनिया मुसलमान बसे हुए, कूड़ा कबाड़ा उठाना, सब यही गंदे काम करने, ठीक है। और पी के उनको क्या कर रहा है, अमादुल्ला खान बसाने की कोशिश कर, उनके ज़बरदस्ती राशन कार्ड बनवा रहा है, उनके ज़बरदस्ती आधार कार्ड बनवा रहा है, वोटर कार्ड बनवा रहा है, ये क्या है? केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि एमसीडी जो है 63 लाख घरों को ख़त्म करने वाली है, उसकी प्लानिंग कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए केजरीवाल जी तो झूठे आदमी हैं। वो बोलते थे कि मैं लोकपाल लाऊंगा, अगर वो सच्चे दिल के होते, सच्चा उनका वो होता कि इस देश के विकास के बारे में सोचते तो लोकपाल बिल लाते पहले, ठीक है। उनके सत्येंद्र जैन कौन है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ठीक है। अमादुल्ला खान को ले लीजिए, तो ऐसे ही बहुत लोगों की लिस्ट है जो उनके एमएलए बने हुए हैं, उनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। तो आप बताइए ना, ऐसे लोग, उनके भ्रष्ट लोग जो कहते थे मैं तो सच छवि हूँ, ना मैं बीजेपी से वो करूँगा ना मैं कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा, और बाकी जाकर के वहीं पे हाथ मिलाते हैं। उनके वायदों को क्या हुआ, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं उन्होंने कोई स्कूल खोले? आज तक कोई स्कूल नहीं खोला। करा क्या, 5 लाख पे जहाँ पे खर्चा हो रहा था वहाँ 25 लाख का खर्चा दिखा कर रंगाई पुताई कर दी, ये काम करा उन्होंने। आज की डेट में 700 स्कूलों पे प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षा है क्या शिक्षा है? और वो शिक्षा का मॉडल पूरी दुनिया में लेके घूम रहे हैं कि हाँ जी देखो मेरे शिक्षा का मॉडल, ये है आपका शिक्षा का मॉडल है? आप कहते थे कि नहीं जी डीटीसी के डिपो बेचे जा रहे हैं, डीटीसी की अभी कुछ दिन पहले देखा होगा आपने, डीटीसी की बस में आग लग गए, उसकी रख रखाव का खर्चा भी वो खा गए। आप बताइए, तो इस तरह की वो राजनीति कर रहे हैं। कहते थे जी नहीं जी, आप स्विमिंग पूल देख लिए, 21 करोड़ रुपए उस स्विमिंग पूल पे लगा दिए आपने। वो लोगों का मिड डे मील का जो खाना गरीब बच्चों को मिलता था वो सारा हड़प गए। पानी की जल की व्यवस्था देख लिए, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है। डीटीसी की बसों की हालत देखिए, एसी ऐसे लटक रहे हैं, सीटें ऐसे लटक रही हैं। क्या ये विकास है? फ्री देना कोई विकास है क्या? इसी को कहते हैं फ्री कर दो जी। ये खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते, और देश के विरोध की बातें करते हैं। वहाँ पे बालाकोट पे जब वो अटैक करा गया तो कहने लगे जी कितने लोग मरे, आपको वहाँ छोड़ते रॉकेट से लेकर के जी देखो यहाँ पे कितने लोग मर गए,
हैं। तो देखो जो आदमी देश का विरोध करता है, अभी देखिए वहाँ पे पंजाब में इनकी सरकार बनी, हो गया खालिस्तान का बुलंद हो गया। यहाँ लड़ाई इन्होंने हिंदू मुसलमान दिल्ली में, और वहाँ कौन लड़ा दिए? सिख और हिंदुओं को लड़ा दिया। तो ये इनकी राजनीति है। सर, बुलडोजर के काम में हमेशा आप सरकार बीच में घुसी है और हर बार की तरह वो गिरफ्तार भी होती आई है। तो इस बार आपके विधायक कुलदीप कुमार जी हुए हैं गिरफ्तार, तो उस पर आप क्या कहना है? हम इसमें क्या कह सकते हैं, वो उन्होंने जो किया होगा उस बेस पे गिरफ्तार हुए हैं। केजरीवाल भी क्या कर रहे हैं, करने के काम है वो तो कर नहीं रहे, होर्डिंग लगा दी, अपने प्रचार कर रहे हैं। सड़कें देखो दिल्ली की कैसी हैं। अरे जब आवागमन सही होगा जब तो हमारे देश की बचत होगी। अरबों खरबों रुपया हमारा देश का फिलॉप जाता है किसी की। अब हम जैसे गरीब हैं, हमारी गाड़ी का मेंटेनेंस बढ़ता है तो वो खर्चा ही तो बढ़ता है किसी रूप में। अब अच्छे खासे फुटपाथ बने हुए हैं, फुटपाथ तो दिखाई दे रहा है, वहीं पे सड़क टूटी हुई है वो दिखाई नहीं देती उनको। क्या राजनीति कर रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, उनमें कौन जा रहा है? कोई जा रहा है? कल्याणपुरी में बुलडोजर चला, एक बार फिर से आपके विधायक कुलदीप कुमार आए, ठीक है, और वो गिरफ्तार हो गए। इससे पहले जो मदनपुर खादर में हुआ था बुलडोजर एक्शन, वहाँ पे अमानतुल्लाह खान आए थे, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर बार क्यों आप बीच में आती हैं, उनके विधायक आते हैं? बुलडोजर चल रहा है जो, ये न्यायालय के ऑर्डर द्वारा चल रहा है। और बुलडोजर जो चल रहा है वो गरीबों के यहाँ चल रहा है, अमीरों के यहाँ भी चल रहा है। वो किसी का धर्म देख के नहीं चलता है। और वो अवैध संपत्ति पे बुलडोजर चल रहा है, अवैध कब्जे पे बुलडोजर चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो जामिया नगर में बुलडोजर चला था, वो एक मकान नंबर मुझे याद नहीं, एक हिंदू फैमिली थी, उनकी बहुत बड़ी कोठी थी, उनकी पूरी बाउंड्री तोड़ दी गई। उन्होंने तरह तरह के वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए हुए थे, सारा तोड़ दिया गया। और दूसरी बात यह है कि बुलडोजर जो है वो न्याय का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक नहीं है, लोगों की सोच है। और बुलडोजर जो है, अगर 15 साल से बीजेपी शासन में धीरे धीरे चल रहा था, अगर वो काम कर रहे हैं, पहले ये कहते हैं काम नहीं कर रहे हैं, अगर अब ये कर रहे हैं, जब इनकी गलती से अगर सरकार होती 1% तो अभी है नहीं, तो क्या इनके सरकार में सड़क में जो अतिक्रमण होता, सड़क के किनारे अगर कोई अतिक्रमण होता, तो क्या ये बुलडोजर नहीं चलवाते? बुलडोजर जो बना है वो न्याय के लिए बना है। बुलडोजर उत्तर प्रदेश से चालू हुआ था, वाया MP उत्तराखंड होता हुआ, और जो राजस्थान में चला वो बहुत गलत चला है। दिल्ली में जो बुलडोजर चल रहा है बिल्कुल जेन्युइन चल रहा है। कुछ जगह अवैध रूप से घुसपैठी रह रहे थे, जिसमें बांग्लादेशी भी थे, रोहिंग्या भी थे। हमें मुस्लिम भाइयों से कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जो बिना कागज़ के रह रहे थे, अभी NRC आएगा, CA आएगा, उसके बाद ये मुद्दा भी शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि सबको कागज़ दिखाना पड़ेगा। 2 साल से उनको बरगलाया गया। केजरीवाल सरकार का ये भी कहना है कि जो जहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पे लोगों के पास कागज है घर के रहने पे, लेकिन फिर भी उन पे बुलडोजर चल रहे हैं। एक काम करता हूँ मैडम, मैं आधार कार्ड बनवा लेता हूँ, कनॉट प्लेस के बीचों बीच में एक झोपड़ी डाल लेता हूँ, और मैं कह देता हूँ केजरीवाल जी मेरा मकान तोड़ने आ गए NDMC वाले, मेरा मकान बचवा दो। उस पर पूछेंगे एड्रेस क्या है, तो मैं कह दूंगा कनॉट प्लेस के बीचों बीच गोल पार्क, और मैं भी कह दूंगा केजरीवाल जिंदाबाद। तो क्या मेरे को यहाँ का पट्टा मिल जाएगा? मैडम जी, ID का मतलब होता है कि आप यहाँ के नागरिक हो। अगर ID मैंने सुप्रीम कोर्ट की बनवा ली तो वो वहाँ पर एम्प्लॉय होगा। सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में अगर कोई रहता है, जैसे दिल्ली पुलिस का कैंपस होता है, स्टाफ क्वार्टर होता है, तो क्या उसकी वो जगह हो गई? ID का मतलब ये नहीं है आपको वो दिखाइए, रजिस्ट्री दिखाइए, पट्टा दिखाइए, आप रजिस्ट्रार ऑफिस के कागज़ दिखाइए ना। ऐसे पावर ऑफ अटर्नी और ये आप कहीं से भी मोहर लगवा के और गुकू साइन कर करके दे दोगे। 70 साल से यही होता रहा है। बुलडोजर बिल्कुल सही चल रहा है, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई परेशानी है? आपके घर में बुलडोजर चला है, वहाँ चल रहा है जहाँ अवैध है, सड़क के बीचों बीच लोगों ने। केजरीवाल का ये भी कहना है कि दिल्ली में जो 75 सालों में निर्माण हुआ है, दिल्ली का जो भी निर्माण हुआ है वो 80% अवैध है। तो क्या 80% दिल्ली को खत्म कर दिया जाएगा? 80% तो अवैध है नहीं। पहली बात तो क्या है कि पहले तो ये अपने गुरु जी के सगे नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अन्ना हजारे जी का नाम तो आपने अपने चैनल के माध्यम सुन लीजिए। अन्ना हजारे जी बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत से मुद्दों को आगे लेकर आए, सरकार किसी की भी हो। वो अपने गुरुजी के सगे नहीं है। जब उनको विपक्ष से लड़ना होता है तो वो कागज़ दिखाते हैं, जब विपक्ष उनके खिलाफ कागज़ दिखाता है तो वो कह देते हैं कि मैं इन कागज़ों को नहीं मानता, ये कागज़ नकली है। क्योंकि ये चाहते हैं कि जो मैं कह दूँ वो ठीक है। 80% कहीं भी नहीं है। इतने पढ़े लिखे आप भी, इतने पढ़ा लिखा मैं भी, इतने पढ़े लिखे ये भी है, सबके पास मोबाइल है, सोशल मीडिया का ज़माना है। कौन सा सर्वे करा लिया कि 80% जो यहाँ पर बन रहे हैं अतिक्रमण से बने हुए हैं? कोई अतिक्रमण से नहीं बने हुए हैं। जहाँ गिने चुने क्षेत्र में बने हुए कुछ कुछ इलाकों में, चाहे वो हिंदुओं का क्षेत्र हो चाहे मुसलमानों का हो, बांटते ये हैं। हमारे क्षेत्र में या किसी और के क्षेत्र में भी चलता है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं करते ये, मगर ये कुछ लोगों को भड़का के और उनके हाथों से ये क्राइम करवा के
ये दिखाना चाहते हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ है। बुलडोजर चाहे कल्याणपुरी में चला है, आज कल्याणपुरी में अगर बुलडोजर चला है तो वहाँ पर भी ये कह देंगे कि मुस्लिम एरिया। अरे मैडम, एरिया कभी किसी का नहीं होता, ये हिंदुस्तान है, यहाँ 3 रंग है तिरंगे में। ये खुद बांटने की राजनीति कर रहे हैं। अभी इनका ध्यान दिल्ली में भी नहीं है पूरी तरीके से, कभी ये गुजरात में होते हैं, आए थे ये दिल्ली का बेटा बन के। मैडम क्लियर बोल दे, मैं भारत का बेटा हूँ, हमें दिक्कत नहीं है, मैं भारत का बेटा हूँ। आए थे दिल्ली का बेटा बन के, कभी ये गुजराती बन जाते हैं, कभी ये पंजाबी बन जाते हैं, कभी ये मारवाड़ी बन जाते हैं। मुझे तो पहली बार समझ में नहीं आया क्या क्या बनेंगे। कभी अत्थे उत्थे करते हैं, कभी गुजरात में जाके कहते हैं गुजराती भाषा में ढोकला भापड़ा, कभी पश्चिम बंगाल में जाके खेला करते हैं। ये केजरीवाल जी राजनीति हर चीज़ में करते हैं। किसी को पेंशन नहीं मिल रही है, उसके लिए कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैंने कुछ लोगों को बोला है, सबको नहीं बोला, उसका जवाब नहीं है। आज ये एक भाई सब्सिडी के लिए घूम रहा है, शिक्षा के लिए, कल मैं उनके पास जाऊंगा, अगर वो काम करेंगे तो मैं भी कहूँगा बढ़िया है। बीजेपी कोई भी काम करेगी, बीजेपी कोई भी काम करेगी तो इनको दिक्कत है। और जब झाड़ू कोई काम करेगी, विकास ये करते हैं। और अगर विकास ना हो, अभी 1 तारीख के बाद लॉलीपॉप सबके मुंह से चला जाएगा फ्री वाला, फिर पूछेंगे कि आपको सब्सिडी चाहिए, मगर इनके मैनिफेस्टो में लिखा था हम सबको देंगे। अब ये कह रहे हैं बीजेपी वाले छोड़ दो। अच्छा, अब ये रूल आ गया देश में कि बीजेपी वाले सब्सिडी छोड़ दो, मतलब ये हमें बताएंगे कि बीजेपी वाला कौन है। आपने मोहर लगवा रखी क्या भाई साहब? नहीं जी, कोई मोहर नहीं लगा रखी। मोहर तो किसी ने नहीं लगवा रखी, जिसकी जो मर्जी है वो उसको वोट देगा। बाहर की कंट्रियों के हिसाब से देखें और अपनी कंट्री के हिसाब से तो हमारी कंट्री बिल्कुल झुग्गी लगती है। तो अगर सिस्टम के हिसाब से अगर उनकी जगह है तो उनको जगह मिलनी चाहिए। अगर वो जगह अपने आप ही डालकर वो बैठ गए हैं तो वो गलत डिसीजन है। जो शोरूम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो गलत हो रहा है सिस्टम। वो फ्री फंड में कमा के निकल रहे हैं और इनकम टैक्स पे करने वाला पागलपना है। तो जैसे देखा आपने कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कि एमसीडी का बुलडोजर किस तरह से लोगों पे चल रहा है, लेकिन ये एक तरह से वो इस एमसीडी बुलडोजर को ठीक भी मान रहे हैं। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देखते रहिए और द न्यूज़ 15 के चैनल पर बने रहिए। मैं स्नेहा, कैमरामैन प्रताप के साथ, द न्यूज़ 15।